दोस्तों शासन को हमने जान लिया, अब हम शासन और प्रशासन में दोनों अंतर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है शासन, या आप शासन को समझिए केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और उसके नीचे होता है प्रशासन। ठीक, अब दोस्तों ये होता क्या है इसको आप समझिए। देखिए, शासन दोस्तों उसको बोला जाता है जो सरकार में लोग चुनकर आते हैं, जिनको हम चुनते हैं, या जनता कर लीजिए आप। ठीक, जो क्या है चुनकर आते हैं वो शासन में जाते हैं। ठीक, और शासन में क्या है वहाँ नियम कानून बनते हैं। मतलब हमने बताया कि शासन के 3 अंग होते हैं, तो वहाँ कानून बन गया। अब दोस्तों कानून क्या है, अगर किसी भी मतलब कोई भी क्षेत्र में अगर कानून बनाए, अगर शिक्षा, अगर एक एग्जाम्पल से समझे दोस्तों, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय में, जो कि केंद्र में अगर देखें, तो वहाँ एक ऐसा कानून बनाए जो कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि हर स्कूल में क्या होगा कि जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा, उसका एक पीरियड होगा हर स्कूल में। तो दोस्तों ये कानून किसके लिए बना है, ये नीचे ग्राउंड लेवल पर गाँव में, शहरों के हर स्कूल में यह मतलब कि नियम लागू होगा, है कानून बनाए। अब दोस्तों कानून तो बन गया ऊपर, अब नीचे क्या जो मंत्री है, जो कि दोस्तों हम देखते हैं तो सांसद को चुनते हैं और राज्यों में विधायक, और वो मंत्री बन जाते हैं और वही उनको ही सरकार बोलते हैं। दोस्तों वह क्या नीचे लागू करेंगे, नहीं, उन्होंने तो बना दिया, अब वह नीचे लागू होगा। नीचे हर गांव या शहरों के हर स्कूल में पहुंचाना है उस कानून को जो कि सरकार ने बनाया है, कि हर स्कूल में क्या होगा, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाएगा। उसकी क्या होगी, एक मतलब कि एक अलग से पीरियड उसका लगेगा अब स्कूल में। दोस्तों अब उसको नीचे लागू करने की जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। ठीक दोस्तों, इन्होंने कानून तो बना दिया लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। अब दोस्तों ये प्रशासन क्या होता है, प्रशासन दोस्तों होता है अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़, सॉरी दोस्तों, जिनको हम बोलते हैं ऑफिसर। अधिकारी के नीचे ही होते हैं कर्मचारी, ठीक, जिनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़। तो अधिकारी होते हैं और वो कर्मचारी, जो कर्मचारी नीचे लेवल पर होते हैं दोस्तों, हर विभाग में अगर देखें तो वो कर्मचारी क्या करते हैं, नीचे लेवल पर उसको लागू करते हैं। अब दोस्तों वह लागू नहीं करेंगे, कराए कि नहीं, कितना कराए, उनको फिर रिपोर्ट आगे वो ऊपर भेजते हैं, फिर ये अधिकारी ऊपर वाले को भेजते हैं। ऐसा दोस्तों आपने देखा होगा कि जो अधिकारी रहते हैं हर विभाग में, जैसे कि आप हायरार्की आपको पता होगी, नीचे लेवल पर अगर कोई ग्राउंड लेवल पर कैसी योजना सरकार की चल रही है, तो वह कौन देखता है, वो उपखंड का एक अधिकारी होता है एसडीएम, वो देखता है कि अपने ब्लॉक में सरकार की योजना कैसी चल रही है। वो दोस्तों किसको रिपोर्ट भेजता है, वो डीएम को रिपोर्ट, जो कि जिले का अधिकारी होता है, जो कि कलेक्टर हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दोस्तों उसको वो रिपोर्ट कि उसके उपखंड में क्या व्यवस्था, योजना सरकार की सही से पहुंची कि नहीं, वो दोस्तों किसको रिपोर्ट करता है, तो वो रिपोर्ट करता है संभाग आयुक्त, तो जो कि संभाग आयुक्त होता है। दोस्तों क्या है, हायरार्की बनी हुई है। अब दोस्तों मैंने बताया कि वहाँ कानून तो बन गया लेकिन नीचे लेवल तक उसको लाने की जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। अब दोस्तों इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, प्रशासन को जनता नहीं चुनती है, प्रशासन को हम लोग नहीं चुनते, हम शासन को चुनते हैं। आपने देखा होगा चुनाव होते हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, तो जनता चुनती है इनको, ठीक, और ये यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आ गए दोस्तों, और इनके नीचे ही रहता है क्या, प्रशासन, जो कि दोस्तों एक जो कि जो कि प्रशासन का दोस्तों पूरी कह सकते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी जो ऊपर से नीचे तक है, जो अधिकारी और जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों, उनको ही प्रशासन बोला जाता है। ये दोस्तों इनका चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। दोस्तों अधिकारी और कर्मचारी की चुनाव कहाँ होते हैं, वो तो अपनी एग्जाम, जो कि एग्जाम देते हैं और इंटरव्यू देते हैं, पास होते हैं, तो वह हर विभाग में जाते हैं, जो कि अधिकारी या कर्मचारी बनते हैं। लेकिन दोस्तों जो नेता होते हैं वो पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, लेकिन उनको हम चुनते हैं। दोस्तों शासन के अंडर ही प्रशासन आता है, ये बात आप बेसिकली याद रखिए। जो राजनेता होते हैं, चाहे केंद्र सरकार के, चाहे राज्यों में जो सरकार रहती है उसके, वो दोस्तों शासन में आते हैं, क्योंकि वो नियम कानून बनाते हैं, बस उनका काम नियम कानून। अब वो कैसे लागू होगा, कितना लागू होगा, पूरी तरह से लागू होगा कि नहीं, पूरी जिम्मेदारी जो रहती है वो प्रशासन की रहती है, ठीक। अब दोस्तों अगर देखें कि जो भी कानून बनाए, अगर वो संभाग में गया तो संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी रहेगी क्या, कि नीचे लेवल पर लागू करे।
फिर संभाग आयुक्त उसको जिले लेवल पर लागू करेगा, फिर जिले लेवल से फिर वो नीचे जाएगा उपखंड में, ठीक, और उपखंड से फिर वो जाएगा नीचे ग्राउंड पे। दोस्तों ये होता है बेसिक जो होता है दोस्तों, यहाँ जो सरकार की जो व्यवस्था बनी है ये नीचे पूरी तरह से लागू हो। अब दोस्तों इसके लिए व्यवस्था होती है, उपखंड अधिकारी अपने जितने भी गांव या शहर आते हैं उसमें उसको देखेगा सरकार की योजना किस तरह से चली है। फिर जिले का अधिकारी अपने उपखंडों को देखेगा कि वहाँ सही से लागू हुई कि नहीं। संभाग आयुक्त अपने जिले में देखेगा। दोस्तों क्या है कि ये मतलब उसके प्रति जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, उनका कर्तव्य ही है ये दोस्तों। शासन का काम है योजना बनाना, योजनाओं को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना प्रशासन का कार्य होता है। लेकिन दोस्तों प्रशासन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, वो शासन के अंडर ही आता है। मतलब दोस्तों सिंपल सा समझिए कि ये प्रशासन ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसे कि हम अगर किसी योजना से नाराज हैं तो हम जो एसडीएम या डीएम के पास चले भी गए तो उनको दोस्तों हटा नहीं सकते हम, क्योंकि हमने उनको चुना नहीं है। वो अपनी मतलब एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू मेहनत से बने, ठीक। लेकिन दोस्तों जो शासन में जो व्यक्ति रहते हैं उनको हम चुनकर भेजते हैं, तो वो हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि हमने उन पर भरोसा करके उनको सरकार में लाए हैं हम, तो हमारे लिए वो योजना बनाए। तो वो योजना तो बनाते हैं लेकिन वो लागू कौन करता है, तो प्रशासन करता है, ठीक दोस्तों। और नीचे जनता रहती है, उसको नीचे मतलब नीचे लागू करने क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, ठीक दोस्तों। तो जितने भी राजनेता होते हैं वो शासन में आते हैं और अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं वो प्रशासन में आते हैं। उदाहरण के लिए आप संभाग से समझ सकते हैं, संभाग आयुक्त, जिले का अधिकारी और नीचे लेवल पर किस तरह से लाना ये योजनाएं बनाते हैं, ठीक दोस्तों। तो आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों इसको और अच्छे से हम समझते हैं, जैसे कि इसको हम जाने तो जो जिले का जो अधिकारी होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी सरकार की योजनाएं बनती है तो जिले में मतलब जिले में जाएगी, और जिला प्रशासन भी, मतलब प्रशासन तो सबको बोला जाता है लेकिन जिले के पास मुख्य पावर होती है, जिला अधिकारी के पास जिला दंडाधिकारी बोला जाता है उनको। जो कि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के समय कि एग्ज़ाम सही से चल रही है कि नहीं, मतलब कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, उसके लिए दोस्तों एक होता है शिक्षा के, जैसे कर देखिए जिला शिक्षा अधिकारी, वो अपने नीचे के जितने भी है उनमें स्कूलों में देखता है और वह रिपोर्ट भी मांगता है किससे, जो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी होता है उससे, ठीक, वो नीचे जाएगा। तो दोस्तों क्या है, ये जो भी योजना आती है सरकार की उसके प्रति अपनी पूरी क्या है लगन से, अपने कर्तव्य समझ कर ये क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी समझकर वो पूरी तरह से उस कार्य में लग जाते, प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको लागू करने के लिए, ठीक दोस्तों। वही होता है जो सिंपल सा दोस्तों, जो अधिकारी होते हैं जो नौकरी करते हैं, जो मतलब कि एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू पास करके जो लगते वो प्रशासन में आते, और जो हम जो चुनते राजनेता है वो शासन में आते हैं। तो शासन के अंडर ही प्रशासन आता है दोस्तों, ये आप याद रखें। मतलब कि प्रशासन को ऑर्डर देता है शासन, और तभी जो शासन प्रशासन को ऑर्डर देता है तभी प्रशासन नीचे लागू करता है उसको। प्रशासन अपने मन से कुछ नहीं करता है दोस्तों, ठीक। उसको जो ऑर्डर मिलेगा शासन का, चाहे केंद्र सरकार का चाहे राज्य सरकार का, जो कि हमको पता है कि समवर्ती सूची में दोनों को पावर दी गई है, केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को भी। तो जो शासन ऑर्डर देगा प्रशासन को, वो वही प्रशासन क्या करेगा, नीचे जनता तक उसको पहुंचाएगा। प्रशासन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। और प्रशासन में कौन रहते हैं, अधिकारी और कर्मचारी, ठीक वही दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि जो भी होता है दोस्तों, जो भी अधिकारी होते हैं वो जो भी ऑर्डर आता है उसको नीचे फॉलो करवाने के लिए जुट जाते हैं। हाँ, वो अगर चाहे तो सोल्यूशन दे सकते हैं कि इसका ऐसे हम इस तरह से नहीं, इस तरह से हम क्या अगर इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर शासन ने बोल दिया है तो उसको वो लागू करवाना ही है, ठीक दोस्तों। आपको समझ में आया होगा कि शासन और प्रशासन। और इसकी अगर देखें तो संभाग आयुक्त के पास दोस्तों, संभाग आयुक्त का यहाँ ज़्यादा कुछ काम नहीं है, क्योंकि अगर देखें दोस्तों तो वह जिला और जो सरकार है उसके बीच में मध्य की कड़ी के रूप में काम करता है। खास पावर जो दी गई है जिला अधिकारी को दी गई, जो कि हम डीएम के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको दोस्तों पावर दी गई है, जो कि वो कुछ अगर सरकार की सही से योजना लागू नहीं हुई है तो वो कुछ एक्शन भी ले सकते हैं दोस्तों, ये हमने देखा। और किसी विभाग में अगर देखें कोई मंत्रालय हुआ जो कि दोस्तों सरकार का
कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर देखे जो अधिकारी है कर्मचारी है वो किसी न किसी विभाग से तो काम करता ही होगा, किसी न किसी विभाग में, और कोई ना कोई विभाग है दोस्तों वो भारत सरकार के किसी न किसी मंत्रालय में आता ही है। तो ये समझिए, और ये अधिकारी कर्मचारी किसी न किसी विभाग में काम करेंगे, विभाग कोई मंत्रालय के अंदर आ रहा है और मंत्रालय का हेड होता है शासन का कोई व्यक्ति। तो मैंने क्या बताया कि शासन के अंडर ही प्रशासन आता है। ठीक, जैसे कि अगर देखें तो एक शिक्षा विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ जो कि ऊपर लेवल पर देखें तो उसका हेड कौन रहेगा, एक शिक्षा मंत्री रहेगा जिसको हम बोलते हैं, उस जो हेड रहेगा उसको शिक्षा मंत्री बोला जाएगा। अब ये कानून बन गया कि कोई कानून नीचे शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना है, फिर वहाँ पर कोई व्यक्ति रहते वो इस पर अमल करते कि ये योजना ऐसी बननी चाहिए, फिर वो नीचे भेजेंगे संभाग आयुक्त को, संभाग आयुक्त जिले में भेजेगा, जिले में फिर उपखंड में जाएगा और फिर ग्राउंड में जाकर दोस्तों वह क्या होगा, लागू होगा। ठीक दोस्तों, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। शासन और प्रशासन में पूरी तरह से मतलब अंतर, जो जनता है वो शासन को चुनती है, तो जो शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि जनता ने तो उनको चुना है, लेकिन प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो शासन के प्रति होता है क्योंकि वो शासन के लिए कार्य करता है, मतलब शासन के अंडर कार्य करता है। जो शासन ने ऑर्डर दिया है प्रशासन को वो नीचे लागू करना ही उसका कार्य, प्रशासन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। ठीक, तो ये दोस्तों शासन और प्रशासन का बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बेसिकली अगर बोले तो सब मतलब शासन प्रशासन को हम सरकारी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा पॉलिटिकल क्या अगर हम समझ उनको पढ़ते हैं दोस्तों शासन और प्रशासन अलग अलग हो जाता है। जो शासन को गवर्नेंस बोला जाता है और प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखें तो IAS IPS जो कि रीड माने जाते हैं प्रशासन की व्यवस्थाओं को नीचे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक दोस्तों, आपको बेसिक क्लास शासन प्रशासन में मतलब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जो नेता राजनेता होते हैं वो शासन में आएंगे और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो प्रशासन में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी सरकार की जो योजना बनती है वो प्रशासन नीचे लागू ही करता है उसको। ऐसा कभी आपने देखा होगा कोई अधिकारी बोल रहा है कि नहीं ये योजना लागू नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि प्रशासन के पास ही तो उसकी पावर रहती है, प्रशासन के हाथ की। प्रशासन कानून बनाएगा, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में नीचे लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शासन कानून बनाएगा, प्रशासन को देगा, प्रशासन नीचे जनता को लागू करेगा। ठीक, और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो प्रशासन में आते हैं, राजनेता शासन में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। शासन प्रशासन का बहुत बेसिक है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।